नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में आज एक बार फिर से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सितारों के हिसाब से, राशिफल के हिसाब से, एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से कम्युनिटी बाजार, शेयर मार्केट आदि कैसी देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार में कौन से शेयर्स रहेंगे जिनके अंदर आज आप खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं, और वो एग्री कम्युनिटी का और नॉन एग्री कम्युनिटी का जो बाजार है उनमें वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर मुनाफा वसूली देखी जा सकती है या फिर मुनाफा कमाया जा सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे जान लेते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 14 जून सोमवार सन 2021। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको पिछले एपिसोड में स्टॉक मार्केट एवं एग्री व नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर कुछ अग्रिम अलर्ट दिए थे जो कि अक्षत्र सत्य साबित होते देखे गए। आपको याद होगा हमारे पिछले लगातार कई शो के अंदर हमने आपको तिलहन पर यानी सरसों एवं सोयाबीन के अतिरिक्त पाम ऑयल के अंदर गिरावट या कमजोरी की संकेत दिए थे जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। गौरतलब है कि लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ कह लीजिए या फिर किसान बंधु सभी को सरसों के 8,000 से ऊपर के भाव की तलब थी और यही देखा जा रहा था। लेकिन एस्ट्रो फाइनेंस के जरिए हमने आपको हमेशा अलर्ट किया था कि यहाँ पर तिलहन के अंदर कभी भी मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं और वैसा सही बाजारों में कुछ हो रहा है। आज इसके शो में हम आगे चलें उससे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों यानी एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, किंतु 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आया हुआ मुनाफा नुकसान में भी तब्दील हो सकता है। तो 6-10 यानी प्रति तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन शायद शुभ ना रहे। आज आप बड़े कारोबार करने में थोड़ा सा अपने निर्णय को दोबारा चेक कर लें और यदि थोड़ा सा देखो, इंतजार करो, यदि नीति अपनाएंगे तो बेहतर रहेगा। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, शानदार रह सकता है। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये जल तत्व की राशियां हैं। आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावना बनती है एस्ट्रो इकोनॉमिक्स या एस्ट्रो फाइनेंस के जरिए, इसकी हम क्या कैलकुलेशन देख सकते हैं। दोस्तों, एग्रो कमोडिटीज में आज सोयाबीन एवं सरसों में बड़ी गिरावट की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसका अग्रिम अलर्ट हमने आपको पिछले लगातार कई शो से दिया है कि तिलहन के अंदर अब कमजोरी नजर आती है। संभव हो सकता है कि सरकार ने जो पिछले महीने आखिरी सप्ताह के अंदर कुछ खबरें निकल के आई थी कि कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर कुछ करेक्शन हो सकता है, कुछ उसके अंदर संशोधन हो सकता है। लेकिन एक बात मैं मार्केट टाइम्स के माध्यम से, अखिलेश जी के माध्यम से हम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हमेशा कृषि उत्पादन के अंदर या कृषि उत्पाद के अंदर आपकी लागत और मुनाफा उसका एक यदि करेक्ट प्रपोर्शनेट होगा तो निश्चित रूप से वो लंबे समय तक तेजी चलेगी। और यदि वो उसमें प्रपोर्शनेट सही नहीं होगा, उसका अनुपात सही नहीं होगा और बाजारों के अंदर बेताशा कीमतें किसी वजह से भी बढ़े, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़े या घरेलू कारणों से बने, लेकिन वो बड़ी तेजी हमेशा मजबूती नहीं रह सकती। जिस प्रकार एक सिलेंडर जिसकी कीमत 400 या 500 रुपए है ऑक्सीजन की, लेकिन महामारी के अंदर यदि वही ऑक्सीजन का सिलेंडर 15,000, 10,000, 4,000 व 6,000 में बिक जाता है तो निश्चित मानिए कि वो उसकी वास्तविक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो टाइम फेज की वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कृषि जिन्सों के अंदर जो गिरावट आ रही है उससे कारोबारियों के अंदर एवं किसान बंधुओं के बीच में हड़कंप जरूर मचा हुआ है, लेकिन ये आम जनता के लिए एक राहत का भी एक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि सरसों, सोयाबीन और का जो खाद्य तेल है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से इसमें पिछले लगभग 4 से 6 महीने में कह लीजिए या पूरा साल ही कह लीजिए, इसके अंदर बेताशा वृद्धि की है और इसके बजट और घरेलू बजट को पे इस पे बड़ा फर्क पड़ा है। तो
सरसों और सोयाबीन यानी तिलहन के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है। आज ऊपरी स्तरों पर गवार सीड एवं गवार गम के अंदर भी मुनाफा वसूली या गिरावट की संभावना बनती है। आपको याद होगा कि ये गवार सीड एवं गवार गम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के किसान बंधु हो या फिर कारोबारी हो, उनकी ये पहली पसंद होती है। इसके अतिरिक्त पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल, इसमें भी गिरावट बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों के अंदर इसमें भी गिरावट की संभावनाएं बन सकती है। गौरतलब है कि पाम ऑयल और सोयाबीन के अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील और के अंदर तेजी की वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। और सोयाबीन को तो के भाव बढ़ाने में तो चीन का भी एक अहम रोल रहा, क्योंकि चाइना ने सोयाबीन, व्हीट और मक्का इन तीनों के ऊपर बड़ा स्टोर किया और उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमतें बड़ी जबरदस्त चढ़ गई। तो ये था कृषि जिंसों के ऊपर आज की भविष्यवाणियां। अब शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बनती है दोस्तों? आपको याद होगा हमारे पिछले कुछ शो में हमने पावर स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखने के लिए कहा था, यानी ऊर्जा क्षेत्र, चाहे वो टाटा पावर हो, अडानी पावर हो या फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो, एनटीपीसी हो, या इन सभी ने जबरदस्त मुनाफा पिछले सप्ताह निवेशकों को कमा के दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि पावर सेक्टर के अंदर, सीमेंट स्टॉक्स के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारी क्षेत्र की जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, उसके अंदर भी मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती है। और पावर और मेटल स्टॉक्स के अंदर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, इनके अंदर भी मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले सप्ताह इन्होंने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ कमाई निवेशकों को करके दी थी, जिसका हमने अग्रिम अलर्ट पिछले शो के अंदर लगातार किया था। अब मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। जो निफ्टी के कारोबारी हैं, याद रखिएगा, निफ्टी के ऊपर 3 सेक्टर का सबसे अहम बड़ा रोल होता है। वो होता है बैंकिंग, ऑयल एंड गैस एंड सॉफ्टवेयर स्टॉक। यानी यदि हम 3 सेक्टर देख लें या 3 इंडस्ट्री देख लें, तो निफ्टी का लगभग 68 से 70% एरिया कवर हो जाता है और बाकी 30% के अंदर सारे सेक्टर्स होते हैं, सारी कंपनियां होती हैं। तो मुझे लगता है ऑयल एंड गैस, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आज मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती है। अतः निफ्टी के ऊपर भी मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। गौरतलब है पिछले फ्राइडे जो एवरेज वॉल्यूम निफ्टी का चल रहा था वो लगभग 2 बिलियन से ऊपर था, लेकिन पिछले फ्राइडे को ऐतिहासिक तेजी के बावजूद निफ्टी का जो वॉल्यूम था 1.5 बिलियन था। वो एक वॉल्यूम में बड़ी गिरावट एक चिंता का विषय बनती है, और जो भी निफ्टी या सेंसेक्स को बहुत बारीकी नजर से देखते हैं, वो एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसा ही कुछ आज होने की संभावना बनती है। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर एस्ट्रो फाइनेंस के जरिए की क्या संभावना बनती है? देखिए, कच्चे तेल ने पिछले सप्ताह अच्छी मूवमेंट दी थी। मेटल यानी तांबे ने भी कल पिछले सप्ताह बड़ी अच्छी मूवमेंट बनाई थी। 753 754 तक का स्तर एमसीएक्स पे तांबे ने दिया था, और जो शुरुआत थी 730 से 754 यानी 24 रुपए का बड़ा हाईएस्ट लेवल बनाया था, और उसके बाद में उसके अंदर मुनाफा वसूली आई थी। मुझे लगता है कि आज कच्चे तेल के अंदर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। आप अतिरिक्त सावधानी रखें। ये था एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर स्टॉक मार्केट, एग्रो डील्स एवं नॉन एग्रो पे आज की संभावनाएं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट हो या फिर कमोडिटी मार्केट, ये सब फुल ऑफ रिस्क होता है। इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग, ओवर लिवरेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। छोटी अवधि के या इंटरडे के जो ट्रेडर्स हैं, उनको तुरंत मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और यदि उनको कोई विपरीत उसके ट्रेड जाता है तो स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तभी आप इस लंबे समय तक इस बाजार में टिके रह सकते हैं। जहां तक निवेशकों का सवाल है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आप रखें, लंबी अवधि के लिए रखें, आप इसमें स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस का भी मॉडिफाइड करना चाहिए, उसी हिसाब से आप ट्रेड करें, तो ये आप बेहतर रहेगा। लेकिन कभी आप इंटरडे में करते हैं, कभी आप निवेशक लंबे समय की अवधि के बन जाते हैं, इससे क्या ट्रेड करने में आपको नुकसान अधिक होने की संभावना बनती है। एग्रो जीन्स के अंदर देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिमांड के साथ साथ में सप्लाई और उसकी खपत के साथ में सरकारी नीतियों का भी बहुत एग्रो जीन्स की तेजी मंदी पर फर्क पड़ता है। तो अतः एग्रो जीन्स के अंदर भी बड़ा रिस्क लेने के बजाय आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें तो बेहतर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी। जी,
तो जैसा कि एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि एग्री कम्युनिटीज के अंदर सरसों, सोयाबीन, पाम तेल, ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ सकती है और ऐसा ही आज हम वायदा बाजारों के अंदर देख भी रहे हैं। आज हमने देखा था कि एनसीडीएक्स पर वायदा बाजारों में खाद्य तेलों के अंदर एडिबल ऑयल पैक के अंदर काफी बड़ी मात्रा में काफी भारी मुनाफा वसूली बनती हुई नजर भी आई। और एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी काफी पहले से ही मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप सबको ये जानकारी दे चुके थे, अवगत करा चुके थे कि सरसों एवं सोयाबीन में भारी मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ सकती है और उनकी ये प्रिडिक्शन आज कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई भी जरूर नजर आ रही है। वहीं नॉन एग्री कम्युनिटीज में उनके अनुसार, एस्ट्रो फाइनेंस के अनुसार, कच्चे तेल में अतिरिक्त सावधानी बरत के चलना सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।